एक ये राखी है। 3 राखी मेरी सिस्टर ने इसलिए भेजी क्योंकि मेरी सिस्टर को पहले से पता है कि मेरे को बहुत शौक है राखी पहनने का। मैडम भी आज अपने मायके में जा रखी है राखी पहनाने, इसलिए बच्चे भी वहीं चले गए। मैंने चश्मे पहने हैं केवल इसलिए क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, पर कुछ देर के लिए पहना है। ये देखो ये सड़ गया, ठीक है, ऐसे ही सड़ रहे हैं। आपके सामने देख लो, दिखा दिया मैंने। कुछ होता ही नहीं है भाई गांव में आजकल। कोई आए भी ना भी आए ना, तब तक हम वहीं पहुंचा देते थे। फिर भी ये लोग ज़्यादा भजन कीर्तन वाले हो गए। ये लोग गूगल में सर्च मारते रहते हैं कि आज कहाँ कीर्तन होगा, कहाँ भजन होगा, वहीं चलेंगे। सॉरी अगर जिसको बुरा लगा होगा, पर ये हकीकत है। हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज राखी का त्यौहार भी है। देश की सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो मेरी सिस्टर की राखी भी आज सुबह ही पहुंची है यहाँ। मैंने अभी वो मंदिर में रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रखी मैंने यहाँ पे मंदिर में, अभी खोली भी नहीं है मैंने। ये मेरी सिस्टर की राखी अभी पहुँची है। अभी टाइम हो रहा है 1 बजे, तो 1 बज रहे हैं। तो शुभ मुहूर्त 1 बजे का ही था राखी का, इसलिए मैं अब पहन रहा हूँ राखी। ब्लॉग मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ 1 बजे से। तो अभी राखी पहनता हूँ मैं। पहनाने वाले तो कोई है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं अपने आप ही पहनूंगा, ठीक है। तो चलो मैं ये राखी खोलता हूँ अब, ठीक है। ये इसमें मैंने वो रख दिया। इसमें क्या क्या निकलता है। एक ये राखी है, ठीक है। और ये 2 राखी और हैं, ठीक है। और ये टीका है, ठीक है। तो आजकल ये रेडीमेड ही मिलता है। इसमें मीठा भी है, टीका भी है, और चावल के दाने भी हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये ऐसे मिलता है, ऐसा पैकेट आता कुछ। तो ये सब चीज़ भेज रखी है सिस्टर ने। और 3 राखी मेरी सिस्टर ने इसलिए भेजी क्योंकि मेरी सिस्टर को पहले से पता है कि मेरे को बहुत शौक है राखी पहनने का, ठीक है। इसलिए मेरी सिस्टर मेरे को हमेशा 3-3 4-4 राखी पहनाती थी। अभी है नहीं वो यहाँ पे, तो मेरी सिस्टर ने ये भेज रखे हैं। तो मैं अभी राखी पहनता हूँ। अभी पहनाने वाला कोई है तो नहीं, पर मैं फ़िलहाल ऐसे ही लपेट लेता हूँ अपने आप पे, ठीक है। तो बाद में अपने आप तसल्ली से पहन लूँगा राखी, फिर आपको दिखाऊँगा पहनने के बाद। चलो ये सबसे बेस्ट है, इसको पहन लेता हूँ अभी। ये पहन ली मैंने, तो इनको मैं अभी पहन के दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बाकी तो मैंने पहन ली। टीका मम्मी लगा रही है, ठीक है। तो टीका भी लगा दिया मैंने, एक राखी पहन ली है। तो अभी बाकी पहन के दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मैंने ये राखी भी पहन ली है, ठीक है। और मैडम भी आज अपने मायके में जा रखी है राखी पहनाने, तो इसलिए बच्चे भी वहीं चले गए। नहीं तो पहले तो जब मेरी सिस्टर नहीं होती थी यहाँ, तो मेरी लड़कियाँ पहना लेती थी पहले। तो लड़कियाँ सब वहाँ जा रखी है, उसके बाद आई है राखी। जब वो चंबा चले गए, मैडम भी अपने भाइयों को राखी पहनाने चली गई। उसके बाद भी राखी आई है मेरे पास, तो इसलिए मैंने खुद ही राखी पहन ली है। टीका मम्मी ने लगा दिया था, हालांकि मम्मी भी पहना सकती थी, पर मम्मी ने मना कर दिया। पता नहीं होता होगा कुछ, ठीक है। तो मैंने तो राखी पहन ली है। तो मौसम भी ऐसे ही हो गया बारिश वाला, ठीक है। धूप भी लगी रही है, बारिश वाला मौसम हो ही रहा है, पर आजकल बारिश नहीं हो रही, 4-5 दिन हो गए। तो ये टमाटर का पेड़ है हमारे यहाँ पे, तो ये हमने बंदरों के डर के मारे भी ढका हुआ है, ठीक है। तो परसों वहाँ से लौकी तोड़ के ले गया था बंदर, और यहाँ पे भी बंदरों ने टमाटर खा लिए थे। ये देखो, ये टमाटर नहीं, ये छिलके खा रहे देखो। और यहाँ पे ये है 12मासी राजमा, मतलब 12 महीने होती है राजमा। तो ये अभी लगाई हमने, तो इसमें भी ये फूल आने शुरू हो गए देखो। बाकी तो ये तो नॉर्मल राजमा है ही, इसमें भी फलियाँ लगनी शुरू हो गई, ठीक है। ये देखो, ये फली लग गई इसमें, ये देखो, ये फलियाँ लगने लग गई इसमें भी। बैंगन है, ये आ गए चंबा से, ठीक है, अपने मायके से आ गए ना तू। हाँ जी। है? अरे वाह, राखी पहनी तूने कि पहनाई? पहनाई।
पहनी भी? अच्छा चल, अच्छी बात है। ठीक है, मेरे भाई की भी 2 लड़की है, मेरी भी 2 लड़की है, तो बहनें आपस में पहनाती है एक दूसरे को। इसलिए वो वहाँ चंबा गई थी राखी पहनाने अपनी चाची के यहाँ, और मैडम गई थी अपने मायके। ठीक है, वहीं से फिर अपनी देवरानी के घर भी गई। अभी अपनी दादी को राखी पहना रही है। देखो, अब देखो दादी क्या देती है इसको। शायद गले का हार दे दे, है ना? ये दे दे, क्या पता दादी। देखो गिफ्ट है ना। मैंने चश्मे पहने हैं केवल इसलिए क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। मैं कुछ देर के लिए पहना है, क्योंकि मैं चश्मे पहन के रखूँगा थोड़ी देर ना, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा पहन के रखूँगा ना, तो मेरे सिर का दर्द अपने आप ही दूर हो जाएगा। ये बात है, अगर मैं 1 घंटे पहन के रखूँगा तो मेरे सिर का दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए पहन के रखा है। आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इधर मतलब ये बोलते हैं नज़र कमज़ोर होती है ना, इस वजह से सर दर्द होता है, इसलिए मेरे चश्मे पहन लिए। और यहाँ पे ना सामने किसी ने अखरोट झाड़े अपने, तो अखरोट उठा रहे हो अभी लगे हुए, कट 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 कट। बांद्रन दुई काखड़ी का रवा दुई एक लौंग की खाई वैनो मजे पता डाव ला कहां चढ़े बाई क्या डाल बा ये भी मडा पता में तो ये तो डाल पर साइंस का नहीं देखी बहन ताई बस रखुंडा का पर मम्मी और मैं ना यहाँ कद्दू की बेल है वहाँ पे देख के आते हैं कि कद्दू लगी कि नहीं। लग रहे थे पर सड़ रहे थे, तो मम्मी और मैं वहीं जाते हैं, देख के आते हैं। ये टमड़ा बा लगी, टमड़ा को आ दी बा टमड़ा रो कहा इगन हाँ ये कुछ जाए वाले। तो कद्दू लगे तो बहुत है हमारे, पर इतने 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 लग रहे हैं, सड़ रहे हैं। ये फिर खंडी दे लौंग मंडी लौंग काट गई ये कहीं आधा काट गई। हाँ ये देखो दिख रही होगी, ये ना आधी लौकी बंदर ले गया तोड़ के। देखो, तो यहाँ पे हमने ये भिंडी भी बो रखी है। भिंडी तो लगी तो नहीं इन पे, पर ये मिर्च भी है। मिर्च लगने तो शुरू हो गई खैर। ठीक है, ये देखो ये दिख रही होगी यहाँ पे मिर्चें लगी हुई। ठीक है, मिर्चें तो ठीक हो जाती है, पर और चीज़ें नहीं होती, और चीज़ें बहुत कम होती है। तो ये हमारा एक किस्म से किचन गार्डन है ना। देखो ऐसे ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, और बंदर यहीं से इसको तोड़ के ले जाएगा। ऐसे तो ऊपर बहुत लग रहे हैं, पर यहाँ बंदर है। इस टाइम पे इतनी घास होती है, झाड़ियाँ होती है ना, कि बंदरों को छुपने के लिए सही हो जाता है इधर। दिखे नहीं मम्मी ढूंढ रही है, कहीं लग रहे होंगे तो उसको छुपा दूंगी कि बंदरें ना खाए, इसलिए मम्मी देख रही है। ये देखो एक कद्दू ये मिल गया लगा हुआ, अब मम्मी इसको ढक रही है, देखो कि बंदर ना खाए। पर ये आजकल ना यहाँ पे ना सांप का डर भी होता है, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है, सांप का खतरा भी होता है। क्योंकि परसों यहीं पे सांप था, और एक सांप हमारे कमरे के अंदर घुस गया था। ये देखो यहाँ पे ना इतनी बड़ी बेल है कद्दू की, ये देखो ये पूरी कद्दू की बेल है। ठीक है, तो इसमें लग भी काफ़ी गए, पर सड़ रहे हैं, इतने छोटे छोटे सड़ रहे हैं। और यहाँ पे माल्टे का पेड़ है, तो इसमें भी काफ़ी माल्टे आ रखे हैं अब की बार, मतलब ठीक आ रखे हैं अब की बार, पिछली बार बिल्कुल नहीं थे। और एक ये था हमारा माल्टे का पेड़, ये तो एक बार आया, दूसरी बार में सूख गया ये पेड़। और एक उधर है। ये देखो ये सड़ गया। ठीक है, ऐसे ही सड़ रहे हैं। ये लगे हुए हैं यहाँ पे 2। ठीक है, ये देखो एक ये है। ठीक है, और एक यहाँ पे सड़ा हुआ है, ये देखो ये तो सड़ ही गया। ठीक है, ये लगभग सड़ी गया, इसको तोड़ ही देता हूँ मैं। जिन्होंने अखरोट झाड़े वो अखरोट ले गया अपने उठा के, वो देखो है जा रहे, देखो कट्टा लेके। और ऐसे 2 कट्टे पहले भी ले गए थे, दिख रहे होंगे आपको। देखो वो जा रहे हैं, वो ले गए।
यहाँ से ले गए झाड़ के, अपने घर चले गए। ये दूर ज़्यादा नहीं है, कैमरे पे दूर लग रहे पर ये दूर नहीं है ज़्यादा, यहीं पे है ये देखो, ये रास्ता है यहीं पे। मतलब 1 बोरी के करीब हो गए उनके अखरोट, अच्छी बात है। ठीक है, तो उन्होंने आज तक कभी वहाँ से अखरोट निकाले नहीं थे क्योंकि बंदर छोड़ते नहीं थे। इस बार उन्होंने पहले ही झाड़ दिया अखरोट कि बंदर ना खाए। चलो कुछ है तो नहीं है यहाँ पे, छोटे छोटे हैं अभी, और जो है वो भी सड़ रहे हैं, तो देख लिया हमने। चलो हम अब ज़्यादा देर यहाँ पे ठीक रहना ठीक नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ख़तरा भी ज़्यादा होता है बरसात में। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा झाड़ियों में ना जाए, और जाए भी तो नीचे देख के जाए अच्छी तरह, मतलब डंडे से अच्छी तरह झाड़ झुड़ के जाए। तो इस टाइम सांप का भी काफ़ी खतरा ही है। मैडम अपने मायके जा रखी थी आज फिर, है मैडम? हाँ, क्या गिफ्ट दिया तेरे मायके वालों ने तेरे को? गिफ्ट क्या था? मैं तो बोला क्या दिया? मिठाई डब्बा। मिठाई का डब्बा? ये गिफ्ट तो ना होता है। मिठाई डब्बा, सूट। सूट तो उन्होंने थोड़ा दिया, सूट तो किसी और ने दे रखा है। नहीं, उन्होंने तुझ तक पहुंचाया है केवल, उन्होंने दिया नहीं। ये गलत बात मत बोल। इसके मामा ने दिया था वो सूट, तो इनके मायके वालों ने यहाँ तक पहुंचाया है बस। गिफ्ट बताना, गिफ्ट क्या दिया है? देखा, मेरे पास नहीं बता रही मैडम गिफ्ट क्या दिया है ना? जैसे मैं से छीन रहा होगा, छीन रहा हूँ तेरे से गिफ्ट है? तो मतलब इसको सूट मिला तो वो सूट मैं पहनूंगा नहीं ना फिर? चलो, तो मैडम मसाले ले गए चम्बा पे, ये मिक्स मसाले यूज करते हैं हम ज़्यादातर, तो मिक्स मसाले हैं ये। मैडम इसको मिला रही है अभी, अच्छी तरह भुना हुआ मसाला रहता है ये, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। चलो, मम्मी भी आ गई खेतों से। मिला मेरी मम्मी कुछ? मिला भी कुछ नहीं मिले। चलो फिर, अब मम्मी बोल रही है मिला नहीं कुछ अभी, ठीक है, तो इसलिए दुकान की सब्जी खानी पड़ेगी। ये दुकान की गोभियाँ हैं वही खानी पड़ेगी, अपने घर में तो कुछ लग नहीं रहा है ना। अब दुकानों में भी सब्जियाँ बहुत महंगी है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मम्मी ने सोचा कि आज कद्दू बनाएंगे, अपने खेत का कद्दू है ना, पर कद्दू नहीं मिले। आज एक खीरा मिला था, वो हमने चंबा दे दिया था। ये जो मेरी मिस्ट्री अपनी देवरानी के यहाँ गई थी ना, तो वहाँ ले गई थी। ठीक है, एक खीरा था, एक हमने पहले खा लिया था, तो एक वही, मतलब मेरी मम्मी बराबर 2 हिस्से करती दोनों भाई के लिए। एक हमने खा लिया था, एक वहाँ दे दिया चंबा। टिकड़े नहीं लगे रहा तो बुते लगा चल पर तो बाद में पिछवा जा पान। तो यहाँ पे ना मच्छर बहुत खा रहे हैं, इसलिए मैडम ना धुआं लगा रही है मच्छरों के लिए। एक वहाँ पे लगा दे धुआं, और एक धुआं यहाँ पे लगा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं इस टाइम में ऐसे झाड़ियों में ना, ऐसे जब यहाँ पे ऐसे झाड़ सा होता है तो मच्छर भी काफ़ी हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ा कुछ गीला घास डालेंगे ताकि ये धुआं निकलता रहे, आग ना जले इस पर, धुआं ही निकलता रहे केवल। तो देख लो, ये है गांव की लाइफ। ठीक है, लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई शहरों में रहता है ना, तो लोग ये बोलते हैं कि यार हमको नहीं दे रहा, अपने आप पता नहीं कितनी सब्जियां खा रहे होंगे, या कोई आता है तो इसी लालच ज़्यादा कर जाते लोग कि हमको देगा ये देगा। अब देख लो, आपके सामने देख लो, दिखा दिया मैंने, कुछ होता ही नहीं है भाई गांव में आजकल, है ना। अब लोग परेशान है, बंदरों से परेशान है, या कोई धान बो रहा है, या कोई खेतों में और जगह दाल है, तो दुनिया भर के सूअर हो गए, जंगली जानवर हो गए, होता ही नहीं कुछ, तो देने भी कहाँ से। जब तक होता था तब तक देते थे लोग, है ना। अब आते हैं लोग उम्मीद में, यही उम्मीद में आते हैं कि कुछ गांव की चीज़ें मिल जाए, अच्छी बात है, पर गांव में कुछ होता ही नहीं, अब तो देना भी कहाँ से, है ना। देख लो, आपके सामने दिखा दिया मैंने अभी, बेल इतनी लंबी लंबी आए, ठीक है, पर इसमें कुछ होता नहीं है। जब तक था तो तब तक तो मेरी मम्मी कोई आए भी ना भी आए ना, तब तक हम वहीं पहुंचा देते थे। फिर भी जब हो ही नहीं रहा, अब पहले पुराने लोग थे तो होता ही था, अब जब से नई नई बहुएँ आई हैं ना, हैं ये देखो, तब से कुछ होता ही नहीं गाँव में, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर हो गए भजन कीर्तन वाले। ठीक है, ये लोग ज़्यादा भजन कीर्तन वाले हो गए। ये लोग गूगल में सर्च मारते रहते हैं कि आज कहाँ कीर्तन होगा, कहाँ भजन होगा, वहीं चलेंगे।
कहाँ ये सप्ताह चल रही होगी, भागवत कथा चल रही होगी वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो खेतों में कोई ध्यान देता नहीं, भैंस भी किसी के पास है ही नहीं, तो क्या करना लो, इन्होंने भजन कीर्तन ही करना है ना। कभी है ना, पर अब तो नहीं लगना। हाँ, तो कहाँ से लगने, अब ध्यान देते नहीं है ये लोग ध्यान देते नहीं है। ये देखो अभी भी ना ये भजन के मूड में है, कैरेक्टर में अभी भी। देखो तालियां बजा रही है हाँ, उस टाइम तो दुनिया भर का भैंस का गोबर होता था, खाद होती थी, तब हो जाते थे। पहले बाबा मोला से रंथन लगी डोकरो मजी। हाँ। अब मोलन परेशान हो जाते हैं, तब लुंगल बोन था जब, तो मोलन तब गिर के थोड़ा लुंगल तब लगे थे, मतलब मोल में लुंगलू बोल जाता ना। वो फिर मोलन में बोल दिया था लुंगल। हाँ, तो ये बात है, देख लो। अरे मोल ही नहीं, तब नहीं मोल आगे नहीं होना बस। हाँ, बिना गोबर के होता नहीं कुछ, मतलब गोबर के बराबर खाद कोई चीज़ है ही नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, गोबर के बराबर खाद है ही नहीं। धीरे धीरे मिट्टी ने भी वो गोबर का असर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो करेगी, इतने साल हो गए कम से कम। मैं तो भाई यहाँ लगा लो कि जब से मेरी शादी हुई होगी ना, उसके 3-4 साल बाद ये चीज़ें ख़त्म होने लग गई थी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर किसी की बात कर रहा हूँ मैं, जब से नई बहुएँ आई हैं खास तौर में, है ना। ये देखो हंस रही है बैठ के, ये कुछ बोलना चाहती है, बोल। मैं कुछ नहीं, क्योंकि सही बात ना कड़वी लगती है हमेशा, और मैं सही बात बोलता हूँ, है ना। हाँ, है ना। है देखो, बोला मम्मी के जवाब दे, हैं दे मम्मी के जवाब। हाँ है ना, मैं ये कोई भैंस पालने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार बोलते भैंस लाएंगे भैंस, ये हाँ ही नहीं बोलते कभी। अब बहुतों को ना मेरी ये बात चुभ गई होगी, ये जो मैंने भजन कीर्तन वाली बात करी ना, सॉरी अगर जिसको बुरा लगा होगा, पर ये हकीकत है। ठीक है, अब जो लोग देख रहे होंगे, आप लोग भी ये बात समझते होंगे। ठीक है, जो समझते हैं वो समझते ही हैं, पर ये बहुतों को ये बात चुभ गई होगी। ठीक है, पर उनके लिए सॉरी जिनको भी चुभी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर से सभी बहनों के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।